हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है, इसमें बेटा हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट कर रहे थे, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन यानी कि फिक्स कैसे करते हैं, हम इक्विलिब्रियम लाते कहाँ कहाँ पे हैं। नंबर 1 पे था जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपके इक्वल हो जाएं तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोचेज एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। आपने बस चीज़ों को ध्यान से समझना है जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये तो आपको मैंने बताया था ना, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है। तो हमने ये पढ़ना है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट इक्विलिब्रियम आता कैसे है। इसको समझने से पहले हम एग्रीगेट सप्लाई के फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। हालांकि मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूरा क्लियर समझाया था, लेकिन मैं इस वीडियो में इस कंसेप्ट को दोबारा से उठा रही हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का। आगे देखो, सबसे पहले ये अप्रोच यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाली अप्रोच है, ये क्या बताती है। ये अप्रोच ये बताती है कि इक्विलिब्रियम आएगा जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएंगे। मींस जितनी मार्केट में चीज़ों की सप्लाई हो रही है, लोग वो सारी की सारी चीज़ें खरीद रही हैं, या जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है। ना तो सप्लाई कम है ना डिमांड कम है, ना सप्लाई ज़्यादा है ना डिमांड ज़्यादा है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये मैंने पहला लिया है। आगे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के इस पॉइंट्स के बारे में। देखो, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो क्या होता है, प्लान्ड आउटपुट होता है। क्या होता है, प्लान्ड आउटपुट होता है इकोनॉमी में, यानी कि इकोनॉमी में ऑलरेडी प्लान किया जाता है कि हम इतनी चीज़ों की सप्लाई करेंगे। जैसे कि प्रोड्यूसर है वो प्लान करके चलता है कि मुझे इकोनॉमी में इतनी चीज़ों को सप्लाई करना ही करना है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन। और जो एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है वो एक 45 डिग्री की लाइन की तरह होती है, ओरिजन से स्टार्ट होती है। ओरिजन का मीनिंग होता है जो पॉइंट 0 0 होता है, मैं उसको ओरिजन बोलते हैं। जैसे ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये 0 0 है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। ये वाई एक्सिस होता है सीधे वाला, ये एक्स एक्सिस होता है। ये दोनों के दोनों ना यहाँ से जीरो होते हैं, तो इसको ओरिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ओरिजन। समझ में आई बात। तो इसमें क्या है, यानी कि इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजन। द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड जीडीपी आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये बताती क्या है, ये 45 डिग्री की लाइन हमें ये बताती है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है और जो जीडीपी है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल का मीनिंग क्या है, अब देखो, जितनी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी ही उस कंट्री की जीडीपी, इसका मतलब अच्छी है। क्योंकि सप्लाई के ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, आप ध्यान से समझो। जब सप्लाई ज़्यादा होने का मीनिंग है उस कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा है चीज़ों की। प्रोडक्शन के ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, वहाँ के लोगों की इनकम अच्छी है, तभी तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को। अब जितनी चीज़ों की प्रोडक्शन होगी, जितनी लोगों की इनकम अच्छी होगी, जितनी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी उतनी ही तो एग्रीगेट इनकम बढ़ेगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि लोगों के पास इनकम है भाई, लोगों के पास इनकम है तो वो डिमांड भी करेंगे। अगर वो डिमांड करेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। तो इसलिए जीडीपी का मीनिंग होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपकी कापी कंट्री कितने परसेंट डेवलप कर रही है, तो उसको बोलते हैं जीडीपी। एग्रीगेट सप्लाई एंड जीडीपी दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। ये प्राइस का ध्यान, क्योंकि ऑब्वियस है जो सप्लायर है वो तो अपना प्राइस हाई रखना चाहेगा, तो वो कम तो रखेगा नहीं। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। यहाँ पे हम प्राइस डिस्कस नहीं करते कि चीज़ों का प्राइस कितना है या कितना नहीं है। हम तो बस इस चीज़ का ध्यान रखने हैं कि सप्लाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी लोगों की डिमांड है। एज वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी, यहाँ पे हम एक ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि एक सप्लायर है वो तो हमेशा
प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर तो हमेशा एक चीज़ की ध्यान रखेगा कि मुझे चीज़ों का प्राइस हाई रखना है ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए। आप तो यही सोचोगे ना, लेकिन वो होता है, वो भी इकोनॉमी में सोचता है एक प्रोड्यूसर कि मैं चीज़ों का प्राइस ज़्यादा रखूं ताकि मुझे जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। लेकिन वो सोचा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पूरी इकोनॉमी के एक बड़े लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो इस इकोनॉमी में हम क्या नहीं सोचेंगे, तो हम इकोनॉमी में ये नहीं सोचेंगे कि हमें प्राइस के ऊपर ध्यान देना है। जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो पूरी कंट्री के बारे में सोचेगा। वो ये सोचेगा कि हमें हमारी कंट्री में जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं उनको यूज़ कैसे करना है, जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कैसे करना है, हमारी कंट्री की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाना है, ये सोचेगा प्रोड्यूसर। तो देखो, विद एक्सेस कैपेसिटी वेयर एग्रीगेट सप्लाई रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनली टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के साथ जुड़ी होती है एग्रीगेट सप्लाई, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि जितनी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी उतनी ही सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखो, ये एक कर्व है, इस कर्व में नीचे शो करी गई है इनकम, यहाँ पे शो करा गया है एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। नीचे क्या शो करी गई है इनकम, यहाँ पे क्या शो करा गया है एग्रीगेट सप्लाई को। और धीरे धीरे ये देखो ये कर्व ऊपर जाती जा रही है। ये देखो जैसे इनकम बढ़ी, जब इनकम जीरो है तो एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है, क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप प्रोडक्शन कहाँ से करोगे। आपकी इनकम बढ़ रही है तो धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंट्री में वैसे वैसे चीज़ों की सप्लाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी। इसलिए ये कर्व अपवर्ड कर्व होती है, क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके साथ बेटा, इसका इनकम के साथ। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चे।